गुड, डूइंग ग्रेट। आ गए नए लेक्चर के साथ, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x when x is not equals to pi by 2, when x is equals to pi by 2 it is 3, given that at x equals to pi by 2 continuous function है, find the value of k टेंड्स टू पाई बाई 2 लेकर, तो पाई बाई 2 लेकर कैसे करोगे, देखो एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 इट इज़ क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स जो भी हो फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब टेंड्स टू पाई बाई 2 के लिए क्या है, इक्वल्स टू पाई बाई 2 के लिए आपके पास ये बैठा है, इक्वल्स टू टेंड्स टू पाई बाई 2 के लिए आपके पास ये बैठा है, तो क्या होगा k cos x बाय, अब x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम क्या करेंगे, एल एच एल आर एच एल तो दोनों इसी में इंक्लूड हो जाता है, टेंस टू नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 में, राइट। और एट फंक्शन पर मतलब लिमिटिंग पॉइंट पर ये वैल्यू दी हुई है, ये फंक्शन डिफाइन है आपको, तो क्या करेंगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल मतलब यही इक्वल्स टू लिमिटिंग पॉइंट पर जो फंक्शन है, बस दोनों को इक्वेट करना है और कुछ नहीं। तो निकालो, पाई बाई 2 पुट करो, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0, यहाँ पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई माइनस पाई 0 ही आ रहा है। अरे देखो ना, पाई माइनस 2 एक्स की जगह पर पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, तो 0 आ रहा है, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, तो आपके पास अब क्या रास्ता है, आप ये देखो, तो मैंने कहा पाई बाई 2 माइनस एच। हाँ, आप एक काम कर सकते हो ऐसे केस में, अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है और आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन बन जाए, तो साइन कॉस साइन एच बाई एच व्हेन लिमिट एच टेंड्स टू 0, अभी एच टेंड्स टू 0 कर दूँ तो फिर आपका बन सकता है। तो फिर आप ऐसे केस में क्या करो, टेंड्स टू वाले में आप यहाँ पर, मैंने कहा ना, आप एल एच एल आर एच एल भी तो निकाल सकते हो इसकी जगह पर, तो मैंने कहा अगर मैं एल एच एल से निकालना चाहूँ, एल एच एल और आर एच एल बराबर होंगे, ये इसने दे दिया, इसका मतलब बराबर हैं, पर मैं कह रहा हूँ मुझे एल एच एल ही चाहिए। क्यों चाहिए वो देखो, क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, अब माइनस हो या पाई बाई 2 प्लस हो, दोनों इसकी यही फंक्शन डिफाइन है, तो के कॉस एक्स बाय, या फिर यहीं कर देते हैं यार, पाई बाई 2 माइनस और पाई बाई 2 माइनस और के कॉस एक्स बाई, ठीक है, सॉरी यहीं कर देते हैं इसको, ठीक है। ये मैं एल एच एल निकाल रहा हूँ, चलो मेरी मर्जी, मैं निकाल सकता हूँ एल एच एल पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स पाई बाई 2 माइनस के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x। अब देखना, विजिबल है, पाई बाई 2 माइनस के लिए देखना, देखो भाई, अब आप क्या करते हो, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एच लेते हो और h टेंड्स टू 0 लेते हो। इसके बाद का स्टेप देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बनेगा, फंक्शन भी h में होगा, क्या होगा, k कॉस x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच, लिमिटिंग पॉइंट में से h को माइनस करते हो। आप यहाँ पर आर एच एल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। पाई बाई 2 माइनस एच लेने का रीज़न क्या था ये बता दूँ, आपने कहा था सर जहाँ टेंड्स टू आए वहाँ मत लेना, बट अगर मुझे केस में दिख रहा है यहाँ कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो लेना भी पड़ सकता है। क्यों लिया, पाई बाई 2 माइनस एच करने से मेरा h आ जाएगा, देखो कॉस में h, वो साइन में h आ जाएगा, और साइन h बाई एच ऐसा कुछ पक्का आएगा, पाई माइनस 2 मुझे दिख रहा है। अब ये आपको दिखना चाहिए ये सब चीज़ें, पाई बाई 2 माइनस, आई होप इट्स विजिबल, यस। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या बचा, k क्या बनेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एच साइन एच बाय पाई माइनस
ये क्या बनेगा पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल पाई माइनस प्लस हो जाएगा 2h प्लस का 2h, पाई से पाई कैंसिल हुआ, सही बात है, पाई से पाई कैंसिल। अब साइन h बाई एच व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने पढ़ा है यहाँ देखना साइड में, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई एच क्या होता है बच्चा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 हो गया, मतलब k/2 ही आ गया आपका यहाँ से, तो यहाँ से आपका क्या आ गया k/2। और आपके पास आप देखो तो x इक्वल्स टू पाई/2 पर आपका क्या बैठा है 3 बैठा है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, तो यहाँ से क्या आया k/2, वहाँ से क्या है 3, तो k इक्वल्स टू 6, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना एक चीज़, इनको इक्वेट क्यों करना है ये तो समझ आ गई ना बात आई। देखो क्यों करना था, क्योंकि आपका LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू ये लिमिटिंग पॉइंट का वैल्यू मतलब 3, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ये रीज़न था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी k की वैल्यू हमें लाइन से निकालनी है। ठीक है, रो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, मेरे ख्याल से 6 या 7 क्वेश्चन है। आज पूरी वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। पिछले पहले कुछ वीडियोस लेक्चर नंबर 4 था शायद, 4, 5, ये 6 होगा, 6 और 7 शायद एक और वीडियो जाएगा शायद, नहीं 6, ठीक है 4, 5, 6 3 वीडियोज़ में एक्सरसाइज 5.1 तक कंप्लीट कर देंगे, और इसमें साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। ठीक है, चलो। एट x इक्वल्स टू 2 दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, एट x इक्वल्स टू 2 दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। CBSE वाले जो हैं NCERT फॉलो करते हो आप, NCERT में आप क्वेश्चन नंबर अभी जो आपको कराया है वो 26 था, ये 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 निकाल लेना, यही क्वेश्चन है। fx इक्वल्स टू kx² व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2 इट इज़ 3। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट आप 2 की वैल्यू पुट कर दोगे बस, है ना। अब LHL RHL वो निकालना पड़ेगा, तो ठीक है निकाल लेना आप। वहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 पर जब पहुँचोगे ना LHL के केस में, तो आपको क्या करना होगा k और x² की जगह पे क्या होगा 2 - h का होल स्क्वायर, तो अरे लिमिटिंग पॉइंट -h करते हैं, तो 2 - h का होल स्क्वायर। अब आप h टेंड्स टू 0 कर दोगे तो ये आ जाएगा 4k, 2 का स्क्वायर, ये तो 0 बन गया ना, h टेंड्स टू 0 लगा दिया तो 4k आ गया, 4k और इक्वल्स टू RHL के लिए तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। जब RHL के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो तो RHL लिख दो, फिर आप क्या करोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx की जगह पर जो भी दे रखा है वो दे रखा है हमें 3, तो इक्वल्स टू 3, बस इतना लिख देना, बस समझ आई बात। ठीक है, और k इक्वल्स टू 3 आ गया आपका, तो k इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3/4, k इक्वल्स टू 3/4, k इक्वल्स टू आपका 3/4 आ जाएगा, इसे नोट कर लो। ठीक है, k इक्वल्स टू 3/4। अगर आप वहीं जेई का मेथड लगाओ तो बड़ा सिंपल सा होता है कि आप 2 यहाँ पर डायरेक्ट पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 2 ही होता है इसका मतलब। अब ये 2 प्लस या 2 माइनस 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4 और k इक्वल्स टू ये इसके इक्वेट होगा 3, तो k इक्वल्स टू 3/4। और अगर आप बोर्ड की बात करो तो बोर्ड में आपको पूरा प्रोसेस, और LHL तो मैंने निकाला भी नहीं है, LHL के लिए भी आपको करना पड़ेगा, ये तो मैंने आधे से किया है ना। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास एट x इक्वल्स टू पाई दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब मैं आपको पहले जेई वाले मेथड से करके दिखाता हूँ, जेई वाले कितना जल्दी निकाल लेंगे इसका आंसर। ये है डायरेक्ट पाई पुट करो इसमें, पाई डायरेक्ट x की जगह पर पुट करो, तो पाई k + 1 आ गया, ये x की जगह पर पाई पुट करा, पाई k + 1 इक्वल्स टू कॉस पाई, इसकी जगह भी पाई पुट करो, इसकी जगह कॉस पाई दैट इज़ -1, कॉस पाई -1 राइट, k इक्वल्स टू -1 और -2/पाई, या फिर देखो -1 -2 पाई k इक्वल्स टू -2, तो k इक्वल्स टू -2/पाई, मतलब ये आपका आंसर आना चाहिए। अब इसे क्रॉस वेरीफाई कर लो,
बोर्ड वाले तरीके से लिख के पूरा कैसे, चलो एट एक्स इक्वल्स टू पाई लिख लेना। LHL का केस देखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स की जगह पे फंक्शन क्या डिफाइन है पाई माइनस के लिए, तो आप फंक्शन से जाके पूछो कि पाई माइनस के लिए क्या फंक्शन डिफाइन है। पाई माइनस मतलब पाई से थोड़ा कम, x लेस देन पाई, ये रहा, ये फंक्शन डिफाइन है। तो kx प्लस 1 यहाँ लाकर पुट कर दो बस। अब देखो लिमिट, क्या करना है, x इक्वल्स टू पाई माइनस h टेंड्स टू 0। अब वो मैं सेम रिपीट स्टेप्स कर रहा हूँ, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ अब, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो क्या बोला मैंने, यहाँ जो भी बातें बताई जा रही है आई होप आपको समझ आ रही हो, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos x प्लस 1, तो k cos x की जगह पर पाई माइनस h, और प्लस का 1। हाँ जी, अब बताओ cos पाई माइनस h होता क्या है, जल्दी से फटाक से। साइन h होगा या माइनस का साइन h होगा, cos पाई माइनस h, माइनस का साइन h होगा ना, तो k और ये कितना हो गया, माइनस का साइन h, एक मिनट, चाहे कुछ भी हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, तो 0 बन गया ना ये तो पूरा, नहीं माइनस के, सॉरी माइनस कॉस h, या आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। तो अब देखो यहाँ से देखना, इसके आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके आगे क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। k cos पाई माइनस h दैट इज माइनस का साइन h और प्लस का 1, h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो ये तो 0 cos h होगा यार, ये माइनस का cos h, राइट, यस, माइनस का cos h, ठीक है। तो ये 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, तो माइनस का k और प्लस का 1, ये आ गया LHL से, जो कि अब मैंने आपको बता दिया था डायरेक्ट। अच्छा k पाई बाई आया था ना, ओके, दैट्स अ इंटरेस्टिंग केस। ये cos कहाँ से आया फिर हमारा, x की जगह पर तो पाई माइनस h रखना था ना, ये रखना था, सॉरी गड़बड़ हो गई यहाँ पर गड़बड़ है भाई। cos कहाँ से आया, पाई माइनस h रखेंगे ना x की जगह पे, मेरा दिमाग यार कभी कभी ऐसे हो जाता है, सॉरी। k पाई माइनस h प्लस 1, k पाई माइनस h की जगह पर अब h टेंड्स टू 0 पुट कर दो यार, तो k पाई प्लस 1 आ गया, तो k पाई प्लस 1 जो कि उसमें आ रहा था LHL में। सिमिलरली आप RHL निकालोगे, RHL निकालते हैं, देखो भाई RHL देखना क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस के लिए फंक्शन ऊपर जाओ, फंक्शन से पूछो x ग्रेटर देन पाई के लिए, पाई प्लस मतलब पाई से ज़्यादा, ग्रेटर देन पाई के लिए क्या है, x ग्रेटर देन पाई, ठीक है। cos x है तो cos x लिख दो, कोई दिक्कत। लिमिट x इक्वल्स टू पाई प्लस h टेंड्स टू 0। अब आ जाओ अगले स्टेप पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0 है तो ऑपरेटर जो हमारा फंक्शन चलेगा वो h में चलेगा, h वेरिएबल में, तो cos पाई प्लस h आ जाएगा, पाई प्लस h आ जाएगा x की जगह पर, ये देखो ना x की जगह पर पाई प्लस h टेंड्स टू 0, फिर h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा बच्चा, cos पाई प्लस h। देखो अब देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 आप डायरेक्ट पुट कर दो, या cos पाई प्लस h, बताओ क्या होता है। फिर चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, cos पाई प्लस h क्या होता है, क्या होता है,
बोलो बोलो। माइनस का कॉस एच होता है ना, माइनस का कॉस एच। अब एच की जगह पर 0 पुट करो तो ये -1 आ जाएगा, जो कि ये डायरेक्ट कॉस पाई -1 आ रहा था जेई वाले जो निकाला था मेथड से। और एल एच एल आर एच एल को अगले केस में इक्वेट कर देना। चलो अगला मैं ये पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको ये क्वेश्चन। फिर क्या हुआ, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एट एफ एक्स एफ ऑफ पाई बोल लो, दे शुड बी इक्वल। यहाँ पे लिखना क्यों, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू पाई। देखो फिर एल एच एल क्या था आपके पास, क्या आया था, के पाई प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस पाई क्या होता है -1 आया था। अब के की वैल्यू के पाई इक्वल्स टू -1 -2 और के इक्वल्स टू -2 बाई पाई। दिस इज द आंसर ऑफ के क्या हो जाएगा आपके पास, -2 बाई पाई। सो क्वेश्चन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5 और क्या है, के एक्स प्लस 1 डिफाइन है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 5 it is 3x minus 5, kx plus 1 when x is less than equals to 5, 3x minus 5 when x is greater than 5। जल्दी से निकाल दो, अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो इसका आंसर निकाल दो। और क्वेश्चन के एक सेकेंड आएगा, वो आपका आएगा मॉड्यूलस फंक्शन पे, उस पर मॉड्यूलस वाले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं सब करा दूंगा एक बार में। और एक वीडियो मेरे ख्याल से और आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एक वीडियो आएगा मॉड्यूलस फंक्शन पे, क्योंकि मॉड्यूलस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एक मॉड्यूलस फंक्शन पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो अभी जितनी सीरीज़ ये चल रही है सारे सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हैं, ये सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। जितनी भी आपको अभी बताई जा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं अभी टोटली प्योरली बेस्ड ऑन सीबीएसई बताया जा रहा है, ठीक है। बोर्ड वाले बच्चों के लिए अभी लेक्चर, और किसी के लिए नहीं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th जो देने वाले हैं, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करें। अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुट करो। जेई वाले अगर आप हो, या जेई वाले क्या, अगर आप सीबीएसई में भी हो और अगर आपको क्रॉस चेक करना है मेरा आंसर सही आया या गलत आया एलएचआर आरएचएल वाले मेथड से, तो मैं आपको उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। हमारा तो काम ही है, ठीक है। तो क्या किया, आप इसमें और इसमें 5 पुट कर दो और दोनों को इक्वेट कर दो बस। एलएचएल लेस देन वाले को और ग्रेटर देन वाले को, दोनों को आप इक्वेट कर दो, कुछ नहीं है, अपने आप आ जाएगा। 5 को पुट करो x की जगह पर, 5k प्लस 1 और इक्वेट कर दो इस वाले से। 5 को पुट करो x की जगह पर, तो 3 इंटू 5 दैट इज़ 15, 3 इंटू 5 दैट इज़ 15 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 दैट इज़ 10। समझ आई बात, समझ आई बात। 15 माइनस 5 दैट इज़ 10, या k इक्वल्स टू 5k इक्वल्स टू 10 माइनस 1 दैट इज़ 9, k इक्वल्स टू 9/5। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा आराम से, टाइम लेके, एलएचएल आरएचएल निकाल के वैसे करना, कुछ नहीं है, आराम से आंसर आएगा। क्रॉस चेक जब भी आपको करना हो ना, लिमिट में अगर आपके ऐसे सवाल आते हैं x इक्वल्स टू 5 कंटिन्यूस है, k की वैल्यू बताओ, सबसे पहले ना छोटा सा काम करो, ये जो मैं ये वाला मेथड बता रहा हूँ ना, ये साइड में कर लिया करो, पेपर में ये करके मत आना एग्ज़ाम में, वरना सीबीएसई वाले टीचर को पूरा स्टेप चाहिए, एलएचएल आरएचएल सब कुछ चाहिए। मुझे पता है कैसे लिख के आना है, क्या करना है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अब इस पे ध्यान देना, क्या किया, 5 को, एक सेकेंड, हाँ मैंने क्या किया, 5 को पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं। लेस देन 5 वाले केस में 5 को पुट किया, 5 x की जगह पर 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 और इक्वेट कर दिया आरएचएल से, जो कि ग्रेटर देन 5 वाला केस था। x की जगह पर 5 लगाया, तो 3 इंटू 5 दैट इज़ 15 माइनस 5 दैट इज़ 10, तो दोनों को इक्वेट किया, तो 1 उधर गया, 9, 5k इक्वल्स टू 9, k इक्वल्स टू 9/5। बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है, आई होप इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन a एंड b वो भी इम्पॉर्टेंट था। एक आपको x² sin 1/x बताया था, जहाँ पर क्या था देखना,
एक्स स्क्वायर साइन 1/x ऐसा था और लिमिट थी x टेंड्स टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 ऐसा कुछ दे रखा था, मुझे याद नहीं है करेक्टली। तो इसमें आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओगे और x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो आप बोलोगे सर ये तो साइन इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, x इक्वल टू 0 तो साइन 1/x है, तो आप बोलोगे साइन 1/0 मतलब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है साइन में। तो साइन का आपका डोमेन ही होता है ऑल रियल नंबर, तो डोमेन में कुछ भी हो सकता है। इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट इज़ नॉट इन्फिनिटी। या अब क्या करोगे, तो इसमें मैंने आपको बताया था सैंडविच थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो तो आपका बड़ा आराम से आंसर आएगा कि क्या साइन 1/x जो होता है आपका -1 से 1 के बीच में होता है, इसकी रेंज हमेशा, चाहे आप यहाँ डोमेन में कुछ भी ले लो ये तो इसके बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो -x² और ये प्लस का x² और x² से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लिया था तीनों साइड, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लिया इस साइड बीच में, तो इसी की वैल्यू तो चाहिए और इसकी वैल्यू जो इनकी वैल्यू आएगी वही, इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0 तो बीच वाले की भी वैल्यू 0। ऐसा कुछ आपको बताया था जो आप बहुत सारे महारथी तो भूल गए होंगे, क्या कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लाइट जला दी ना तो अच्छा आ रहा होगा थोड़ा, है ना। मैं भी अच्छा लग ही रहूँगा, अच्छा ही लगता हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ यार मैं, मुझे पता है, आई नो दैट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 1 x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 ax प्लस v व्हेन x इज़ बिटवीन 2 to 10, मतलब ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए 21 डिफाइन है। आपको फंक्शन डिफाइन हो गया है पूरा। इन द वैल्यू ऑफ a एंड b एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, बस इतना बोला है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो हम ये मान के चलेंगे जो जो हमें दे रखा है, x के लिए लेस देन वाला केस भी है, ग्रेटर देन वाला केस के लिए केस भी है, x के लिए लेस देन 10 वाला भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वाला भी है। मतलब 2 पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी निकालनी है, मतलब समझ आ रहा है। एट x इक्वल्स टू 2 पर निकालोगे तो लेस देन वाला है, ग्रेटर देन वाला है, इक्वल टू वाला है। फिर 10 पे निकालोगे, एट x इक्वल्स टू 10 पे लेस देन वाला है, ग्रेटर देन वाला है, इक्वल टू वाला है। समझ आ रही है बात। तो हमें 2 पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन तो बोला ही है, एट x इक्वल्स टू 2 पर ये कंटिन्यूस है, एट x इक्वल्स टू 10 पर ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 2 पर निकालता हूँ, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2 पर देखो, आके 2 पर चले जाओ और देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और फंक्शन क्या डिफाइन है 2 माइनस के लिए, लेस देन 2 के लिए, लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए सबसे पहला, लेस देन 2 के लिए 5। सो दिस इज डायरेक्टली कह सकते हो आप 5, तो ये तो आपका 5 आ गया। देखना भाई LHL आपके पास 5 आया है, ठीक है, तो आप लिख लो या तो चाहे, अच्छा LHL लिखना भूल गया ना, अभी हम LHL की बात कर रहे हैं ऑलरेडी, LHL आपका ही आ गया, तो LHL इक्वल्स टू 5 फॉर वॉट, एट x इक्वल्स टू 2 पर बात हो रही है अभी ये। फिर RHL निकालो, RHL, एक एक स्टेप मेरा नोट करते जाना। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो आ जाओ RHL की बात कर रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और 2 प्लस के लिए आप फंक्शन से जाके पूछो कि x एफ एक्स की वैल्यू क्या है, और आप 2 प्लस के पास गए तो आपने कहा यहाँ पर सर लेस देन 10 भी तो दे रखा है, तो आपको ये डाउट आ सकता है कि लेस देन 10 क्यों है। तो देखो मैंने कहा आपको जितने से जितना का यूज़ है आप उतना ले लो, लेस आप 2 की बात कर रहे हो तो 2 के लिए आपने देखा LHL, ग्रेटर देन 2 के लिए आपके पास ये बैठा है, तो ये फंक्शन चुपचाप पुट कर दो। आप गए फंक्शन के पास, आपने क्या कहा, ग्रेटर देन 2, 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए आपके पास क्या है, ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी, ax प्लस बी ये लिख दिया चुपचाप।
अब इसके नीचे वाले स्टेप में लिखना x इक्वल्स टू 2 प्लस h, आपको याद होगा RHL में हम 2 लिमिटिंग पॉइंट प्लस h, और h एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि टेंड्स टू 0। बस रेगुलर स्टेप्स हैं, याद कर लोगे तो अच्छा है, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 2 पर क्या होगा, देखो 2 प्लस की बात कर रहा हूँ, h टेंड्स टू 0, फंक्शन किस में होना चाहिए, h में। फंक्शन आपने क्या बोला, ax प्लस b है, बट x की जगह पर 2 प्लस h पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, a x की जगह पर 2 प्लस h प्लस b, ठीक है। अब h टेंड्स टू 0 आप यहीं पुट कर दो चाहो तो 2 इंटू ए और प्लस का b, ये आपका RHL आया है, ठीक है, RHL इक्वल्स टू 2a प्लस बी। LHL क्या आया 5, RHL क्या आया 2a प्लस बी, और LHL इक्वल्स टू RHL होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। एट x इक्वल्स टू 2 पर भी होना चाहिए, एट x इक्वल्स टू 10 पर भी होना चाहिए, तो ठीक है। तो क्या करोगे आप, दोनों को इक्वेट कर दोगे, एट x इक्वल्स टू 2, fx इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, fx इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 2, fx इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, fx इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब क्या किया जाए, LHL इक्वल्स टू RHL, ये तो मस्ट है। तो LHL क्या आया था, LHL क्या आया था आपका, मुझे याद दिए यार, क्या दे रखा था 5, LHL क्या दे रखा था 5, और RHL क्या है 2a प्लस बी, तो दोनों को आपने इक्वेट कर दिया, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, इसे इक्वेशन 1 कह दो। उसमें भी इक्वेशन आएगी 2 वेरिएबल में एक, उससे सॉल्व कर लोगे दोनों को, आपका क्या आ जाएगा, a और b की वैल्यू आ जाएगी। आप इतना नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं एट x इक्वल्स टू 10 क्या करना है। चलो भाई आ जाओ, एट x इक्वल्स टू 10, एट x इक्वल्स टू 10 क्या करना है, LHL की बात करते हैं, LHL की लिमिट x टेंड्स टू 10 नहीं सॉरी 10 है ना, 10 माइनस fx, फिर देखो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस और fx हो लेस देन 10 के लिए क्या फंक्शन डिफाइन है, ax प्लस बी, अपनी कॉपी में देखना जो आपने लिखा होगा, और नहीं लिख रहे हो तो गड़बड़ है फिर, ठीक है। x इक्वल्स टू 10 माइनस h, ये LHL की बात कर रहा हूँ, लेकिन एट x इक्वल्स टू 10 पर बात है, और h टेंड्स टू 0 होता है, h टेंड्स टू 0। अब h में आ गया ऑपरेटर, और यहाँ पर h में ऑपरेटर है तो h में ही होना चाहिए फंक्शन, और ax प्लस बी आपके पास है तो a x की जगह पर क्या पुट करोगे, 10 माइनस h। अब ये रिपीटेड स्टेप्स हैं, ठीक है, और प्लस b तो है ही आपके पास, और h को 0 पुट कर दो, h टेंड्स टू 0 है तो 0, 10a प्लस बी आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास 10a प्लस बी, ये आपकी LHL की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, LHL की। फिर देखो 10a प्लस बी आपका LHL आया है किस पे, एट x इक्वल्स टू 10 पे, जिस लिमिटिंग पॉइंट पर बात कर रहे हो उसी का LHL RHL इक्वेट करना है, किसी और का मत करने लगना, ठीक है। चलते हैं RHL, देखो लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस पर बात करते हैं, fx, RHL ऑब्वियसली 10 प्लस पर ही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, fx की जगह पर टेन प्लस पर क्या होगा, फंक्शन क्या डिफाइन है, आप फंक्शन में जाके देखना, मैं यहाँ देख लेता हूँ, ठीक है। 21 डिफाइन है आपको, 21, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे 21, और ये क्या आया आपके पास, RHL आया, तो इतना नोट करो। अब क्या लिखोगे, एट x इक्वल्स टू 10, LHL इक्वल्स टू RHL, बस और कुछ नहीं लिखना है। हाँ, एट x इक्वल्स टू 10 fx इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, आप लिखोगे fx इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन
जो भी लिख लेना इसे सही से। आई होप मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, नहीं समझ आ रही होगी। एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब देखो लिमिट क्या होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल और इक्वल्स टू लिमिटिंग पॉइंट पे भी होगा बट उसकी ज़रूरत नहीं है। एल एच एल क्या था, 10a + b, इतना मुझे याद रहता है, इक्वल्स टू आर एच एल क्या था 21। इसे सेकेंड इक्वेशन कह दो। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बस। वो क्या था 2a + b, यस 2a + b। तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, या फिर जो भी आपको करना है करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो को सॉल्व करने पर क्या आया, 21 - 5 करोगे -16, a की वैल्यू 2 आ जाएगी अगर माइनस का साइन कैंसिल कर दो तो, ठीक है। और a की वैल्यू 2 आने पर आप a की वैल्यू दोनों में से किसी पर भी पुट करो। तो पहली वाली में पुट की तो 4 + b = 5, b = 1। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा लास्ट वाले का, b = 2 और b = 1 एंड a = 2। सो आप नोट कर लेना। और लास्ट के जितने भी आपको k की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन बताए गए हैं और एक रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, और एक क्वेश्चन ये था जिसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।